नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल अनटोल्ड मडोना में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कर्नाटक का विजयपुरा जिला सितंबर की एक शाम 6:30 बज चुके थे। चड़वड़ कस्बे की गलियों में दुकानों के शटर धीरे धीरे गिर रहे थे। सड़क पर ठंडी हवा के झोंके बह रहे थे। किसी को क्या मालूम था कि कुछ ही पलों में इस छोटे से कस्बे का नाम देश भर में सुर्खियों में आने वाला है। एसबीआई की शाखा हमेशा की तरह अपने दिन का काम निपटा रही थी। कैशियर गिनती में मगन थे। मैनेजर कंप्यूटर पर आखिरी एंट्री डाल रहा था। तभी दरवाजा खुला और भीतर दाखिल हुए 3 नकाबपोश साए। काले कपड़ों में लिपटे, आंखों में अजीब चमक, हाथों में हथियार। एक ने गरजती आवाज में कहा, सिर नीचे झुका लो। सन्नाटा छा गया। कर्मचारियों की सांसें जैसे जम गईं। मात्र कुछ ही मिनटों में लुटेरों ने बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। एक ने कैश काउंटर से नोटों की गड्डियां भरी, दूसरा लॉकर तोड़ने में लगा था, तीसरा दरवाजे की ओर तैनात था ताकि कोई बाहर न भागे। 20 किलो से ज्यादा सोना, लगभग 1 करोड़ रुपए नकद, सब कुछ थैलों में ठूंसकर वे जिस तेजी से आए थे उसी तेजी से निकल गए। बाहर खड़ी एक सफेद वैन में सवार हुए और रात के अंधेरे में ऐसे गुम हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। सुबह अखबारों में सुर्खियां थी, विजयपुरा में दिन दहाड़े करोड़ों की बैंक डकैती। पुलिस हरकत में आई, 7 टीमें बनी, सीमाएं सील हुई और तलाश शुरू हुई, मगर चोरों का कोई सुराग नहीं। 5 दिन बीत गए, पुलिस हाथ मलती रही। फिर 21 सितंबर की दोपहर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के फुलजांटी गांव में किस्मत ने खुद पुलिस का साथ दे दिया। एक सफेद वैन, वही मॉडल जो सीसीटीवी में दिखी थी, सड़क किनारे फिसलकर पेड़ से टकरा गई। आसपास के लोग दौड़े। कोई बोला, अरे भाई क्या हुआ? ड्राइवर उतरा घबराया हुआ। तभी उसने जेब से पिस्तौल निकाल ली। भीड़ सहम गई। ड्राइवर ने सबको धमकाया और वैन छोड़कर खेतों की तरफ भाग गया। जब पुलिस पहुंची तो जो मिला उसने सबको चौंका दिया। गाड़ी के पिछले हिस्से में रखे थे 21 छोटे पैकेट, सभी में सोने की चमक। कुल मिलाकर 833 ग्राम सोना, 1 लाख रुपए नकद और कई नकली नंबर प्लेटें। अब पुलिस को यकीन हो चला कि यह वही वैन है जिसने विजयपुरा के बैंक से करोड़ों उड़ाए थे। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। 2 दिन बाद उसी गांव के एक बंद पड़े मकान की छत पर एक बैग मिला। बैग में 6 किलो से ज्यादा सोना और 41 लाख रुपए नकद। पास ही गांव का एक युवक पकड़ा गया। उसके पास से 1.5 किलो सोना और 44 लाख रुपए मिले। गांव में सनसनी फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, कहीं ये वही लोग तो नहीं जो बैंक लूटकर भागे थे। अब पुलिस के पास सुराग थे और कुछ नाम भी। 3 नौजवान, राकेश कुमार साहनी, राजकुमार पासवान और रक्षक कुमार, सभी बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले। तीनों की उम्र मुश्किल से 22 वर्ष के आसपास, पर काम ऐसा किया मानो किसी फिल्म के प्रोफेशनल गिरोह ने अंजाम दिया हो। महाराष्ट्र से मिला चौथा आरोपी, वही व्यक्ति जिसने इस पूरी डकैती की पटकथा लिखी थी। इसने बैंक की कई दिनों तक रेकी की थी, कर्मचारियों के आने जाने का समय नोट किया था और लूट से पहले सोलापुर से एक वैन चुराई थी। 16 सितंबर की शाम सब कुछ उसी योजना के अनुसार हुआ। समय तय, रास्ता तय और यहाँ तक कि भागने की दिशा भी तय। पुलिस ने पहले बिहार में जाल बिछाया। समस्तीपुर के रेलवे स्टेशन के पास तीनों को घेर लिया। बिना किसी गोलाबारी के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चौथे आरोपी को 7 अक्टूबर की सुबह महाराष्ट्र से दबोचा गया। वह भागने की कोशिश में था, मगर किस्मत ने इस बार उसका साथ नहीं दिया। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। डकैती के लिए बैंक का नक्शा तैयार किया गया था। सोने और नकदी को बांटकर अलग अलग गाड़ियों में भेजा गया और जब सब कुछ सही चल रहा था तभी उस एक्सीडेंट ने उनकी किस्मत पलट दी। यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लगती है। 4 नौजवान, करोड़ों की लूट और फिर भागते भागते हुई एक गलती जिसने सब कुछ उजागर कर दिया। विजयपुरा की वो रात अब भी पुलिस रिकॉर्ड में सबसे रहस्यमय डकैती के रूप में दर्ज है और वह एक्सीडेंट एक ऐसा मोड़ जिसने सोने के थैलों से लबालब वैन को बेनकाब कर दिया। लोग कहते हैं अपराध चाहे जितना चालाक क्यों ना हो, किस्मत हमेशा एक छोटी सी दरार छोड़ देती है। कभी यह दरार किसी कैमरे की आंख बनती है, कभी सड़क पर हुआ एक्सीडेंट। इस बार एक मामूली टक्कर ने 21 करोड़ की डकैती का पूरा सच उगलवा दिया।